Good morning, students. Myself Nagina Sharma. Today we are discussing about the chapter 3 of गणिता मंजरी. आज बेटा आप एंड ऑफ एक्सरसाइज करेंगे. इसकी आगे की एक्सरसाइज हम पहले वाली वीडियो में कराए, ठीक है. इनमें देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कन्वर्ट द फ्लोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और फिर रिपीटिंग डेसिमल भी बताना है, ठीक है. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में पहले तुम्हें बताया ही, फिर भी बता देती हूँ. टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग है. और अगर बाय चांस उसका जो आंसर है अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये दो पार्ट दे रखे हैं बेटा पहले क्वेश्चन के. पहले पार्ट को देखो. पहले अगर मैं ऊपर वाली जो डिजिट होती है वो अंदर आती है बेटा, ये बाहर आएगी, ठीक है. तो देखो अब ये इससे क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, अपने आप 0 बनाते हैं तो पहले डेसिमल लगेगा. अभी भी छोटा है, तो जब एक बार में 2 0 बनानी पड़ जाए, ठीक है, तो तुम आंसर में क्या लगाओगे, एक 0 और लगाओगे. अब देखो ये कितने पे जा रहा है बेटा, 6 पे, तो ये पूरा पूरा जा रहा है ना, कितना आ गया 300, तो ये आ गया 0. तो अगर मैं 3/50 का मैंने आंसर निकाला तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 0.06. और ये देखो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब इसकी पूरी डिवाइड हो रही है ना, तो पूरी डिवाइड हो रही है, तो ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग. तो इट इज टर्मिनेटिंग. और इसने कह भी रखा था क्या, लॉन्ग डिवीजन से भी करके दिखाओ, तो ये आपने करके ही दिखा दिया इसको, ठीक है. तो ये नंबर क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है, ठीक है. अब दूसरे को देखो. दूसरे में देखो, अब 2 अंदर आएगा, 9 बाहर आएगा. अब देखो, तुमने पहली अपने आप 0 बनानी पड़ी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डेसिमल, है ना. अब 9 2 जा 18, फिर कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं. फिर एक बार डेसिमल लग गया तो हर बार एक 0 तुम बना सकते हो, तो ये भी आ गया 0. फिर 18 आएगा. फिर देखो, अगर मैं फर्दर देखूँ ना, बार बार देखना, तुम्हारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. इट मीन्स तुम बार बार क्या करोगे, 9 2 18, 9 2 18 मीन्स तुम्हारा यहाँ पे बार बार 2 बचने का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है. और रिपीट कितने पे हो रहा है बेटा, तो मैं लिख सकती हूँ ना, 0.2 के ऊपर बार लगा दो, या फिर इस 2 के ऊपर बार लगा दो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है. तो मैं इसमें तुम्हें यूं दिखाना चाहती हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. अब 2 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है. अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. और बार बार रिपीट हो रहा हो तो ये रिपीटेड भी है, ये नॉन रिपीटेड है, ठीक है. तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था बेटा. अब आगे देखो, आसान क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा, ये प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर. ये मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं. देखो, √5 इन्होंने इरेशनल पूछ रखा है तुमसे, है ना. तो देखो बेटा, इरेशनल का मतलब जो रैशनल क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. और अगर बाय चांस मैं इरेशनल की बात करूं, तो मतलब कि इरेशनल क्या होते हैं, जिनका पूरा रूट ना निकले, उनको इरेशनल कहते हैं ना. जैसे √2 √3 √5 √7, है ना. तो ये क्या है, इरेशनल. लेकिन इसमें इन्होंने यूं कह दिया कि भी इसको प्रूफ करो कि ये इरेशनल है. फॉर एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मान लो क्लास में कोई बच्चा आया, आप यूं कह दे कि भाई ये बच्चा ना पढ़ नहीं सकता, है ना. तो लेकिन आपा क्या कोशिश करते हैं कि भाई वो पढ़ेगा, तो उसको रैशनल मान के चलेंगे, है ना. तो अगर कोई चीज उल्टी दे रखी है ना, तो उसको सीधी मान के चलो. अगर अपनी प्रूफ नहीं हुई तो आप लास्ट में कह देंगे हाँ सच बात है भाई, ये इरेशनल ही है, ठीक है. तो देखो, दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर. उसने क्या रखा है कि इसको इरेशनल प्रूफ करो, लेकिन आपका क्या मान के चलेंगे कि वो रैशनल है, ठीक है. अब क्या करेंगे, इसको पुट करो. अब √5 इज इक्वल टू a बाई बी. अब सीधा मैंने a बाई बी कर दिया बेटा. a बाई बी कुछ तो होगा ना, उसका कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा. तो वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है. अब तुम्हें को प्राइम का पता होना चाहिए, और अगर ये रैशनल है तो b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. अब देखो, को प्राइम क्या होते हैं, जिनका खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता. फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं 2 3, है ना, 5 7, इनका खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, मतलब ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, है ना. और अगर बाय चांस ये आगे ए और बी अगर किसी और नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब इनका खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर है ना. तो आप यही मान के चलेंगे कि ये दोनों क्या है, को प्राइम. अब क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो √5b इज इक्वल टू ए. देखो मेरे को बी ए चाहिए, ये
रूट नहीं चाहिए तो रूट कैसे हटा सकते हो, स्क्वेयरिंग करके ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो बेटा, स्क्वेयरिंग कर दो, ठीक है, इस साइड भी करो और इस साइड भी करो। √5b इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो तुम, तो देखो √5 की स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट से 2 से रूट कट जाता है, यहाँ पे क्या आ गया 5, और इसकी करोगे तो b² इज इक्वल टू a², ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन से अगर मैं यहाँ देखूं तो ये 5 इसके डिवाइड में जा रहे हैं ना, तो मैं कह सकती हूँ ना कि a² इज डिविजिबल बाय 5, और अगर a² डिविजिबल बाय 5 है तो a भी उससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मैं यहाँ पे तुम्हें लिख सकती हूँ a² इज डिविजिबल by 5, then a is also divisible by 5, ठीक है, इसको कह दो इक्वेशन 1। आगे समझ। अब देखो मैंने a तो प्रूफ कर दिया ना कि कोप्राइम ये तो है नहीं, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, यही करना चाहते थे ना अपन कि a और b कोप्राइम अगर नहीं आते है ना, तो मतलब अपनी जो अजम्पशन अपन लेके चले वो रॉन्ग निकलेगी, है ना। तो देखो अब a तो मैंने कर दिया, अब मेरे को b और प्रूफ करना है, तो मेरे को a यहाँ से हटाना है ना। तो a को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दूं, तो a पुट a इज इक्वल टू 5c। ये मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ कि अगर 5 प्रूफ कर रहे हो तो 5c, अगर √2 को कर रहे हो तो 2c, √3 को कर रहे हो तो 3c। आगे समझ। अब उसके बाद है पुट a इज इक्वल टू 5c, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में तुम क्या कर दो, पुट a इज इक्वल टू 5c। अब इसमें करो बेटा 5b² इज इक्वल टू 5c पूरे का होल स्क्वायर, लेकिन c ऐसे नहीं, बताओ c भी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो c इज एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट या फिर पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो, है ना। ये क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है या फिर कांस्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 5b² इज इक्वल टू 25c²। अब ये इससे कट जाएगा ना बेटा, ठीक है। अब ये 5 किसके डिवाइड में आ रहा है, b के ना, एक बार देखो मैं ध्यान से लिख दूं तुम्हारे सामने, ये क्या आया, अब ये 5 किससे डिवाइड हो रहा है, b से, और यही मेरे को दिखाना था कि a और b कोप्राइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, b² इज डिविजिबल बाय 5, then b is also divisible by 5, ठीक है। ये आगे तुम्हारी क्या, इक्वेशन 2। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 जो तुमने माननी थी और माननी क्या, जो अपन निकाली थी, और जो इक्वेशन 2 है, यहाँ से मैं क्या लेके चली थी कि दोनों कोप्राइम है, मतलब ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, है ना। लेकिन a और b क्या हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो मैं यूं कह सकती हूँ ना कि a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देती हूँ इसको, a and 5 लिखो पहले, 5 is the common factor of a and b in equation 1 and 2. So our assumption is wrong, a and b are not co-prime। अगर ये co-prime ही नहीं है बेटा तो हम क्या कह सकते हैं, so √5 is an irrational number, ठीक है। यही अपने को प्रूफ करना था, समझ आई। दोबारा बता देती हूँ, देखो अपने को ये पहले बता देती हूँ, √5 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जिनका मतलब रूट पूरा ना निकलता हो, डेसिमल में आता हो, ठीक है, उनको हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो पहले मान के चलते हैं ये रैशनल है, फिर उनको a बाई बी के इक्वल में पुट करेंगे, और a और b दोनों क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर मेरे को रूट हटाने के लिए क्या करनी चाहिए, स्क्वेयरिंग करनी चाहिए, दोनों तरफ होएगी, पार्शियलिटी नहीं कर सकते, एक को दे रहे हो दूसरे को भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्क्वेयर किया, इस साइड भी करोगे तो इस रूट का
क्या है, स्क्वायर कट जाएगा ना, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे बी का नहीं कटा, ये ध्यान रखना बेटा, ब्रैकेट के बाहर है, दोनों का होता है। अब उसके बाद ये आ गया, अब यहाँ से देखो जो 5a स्क्वायर है ना वो 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इस साइड लेके आ रही हूँ तो, है ना, अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो a भी होएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब उसके बाद मैंने a तो प्रूफ कर दिया, मेरे को b करना, मतलब a को मैं यहाँ से हटा दूं तो यहाँ से 5c पुट कर दूं, c इज एनी कॉन्स्टेंट नंबर, फिर 5c स्क्वायर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे भी। अब उसके बाद ये 5 यहाँ से कट रहा है, अब ये देखो तुम्हें सी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ए और बी करने थे, अब ये इस साइड आके ये डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो बी भी 5 से डिवाइड होएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से मैं यूं कह सकती हूँ कि 5 दोनों ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो हमारी अजम्पशन क्या है, रोंग है, तो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ध्यान से कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो इसके पार्ट। पहला क्वेश्चन है बेटा 12.6, मैं पहले कुछ पार्ट लिख लेती हूँ। 12.6 है, दूसरा पार्ट है तुम्हारा 0.0120, और तीसरा पार्ट जो है वो थोड़ा लंबा होएगा, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देती हूँ 3.052। ठीक है, इन सारे नंबर को बेटा पी बाई क्यू की फॉर्म में निकालना है। तो ये तो देखो बिना बार वाले हैं, ये तो सीधे ही निकल जाएंगे, इसको निकालो तो क्या आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे, डेसिमल का मतलब क्या होता है 1, और जितनी पीछे डिजिट उतनी 0, काट दो इसको, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो तुम्हारे पास क्या आ गया 63/5 आ गया ना पी बाई क्यू की फॉर्म में सीधा। अब इससे ज्यादा ये कट नहीं रहा, छोड़ दो। अब इसको देखो तो ये क्या आ जाएगा 120 बाय में डेसिमल का मतलब 1, 1 2 3 4 0 लगा दो बेटा पीछे, 4 डिजिट हो 4, 3 हो 3, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 0 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0। अब उसके बाद कट नहीं रहा तो तुम्हारा आ गया 3/250। ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहे हैं ना, तो देखो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड का थर्ड पार्ट है बेटा, ध्यान से देखना। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, ये नंबर दे रखा है, लेकिन इनको ध्यान से देखना बेटा, पहले इसमें देखो ये अलग क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें ना बार दे रखा है, और बार सारों के ऊपर नहीं है, आधे के ऊपर बार है, आधे के ऊपर बार नहीं है। तो इसको करेंगे अपन, अब देखो इसको x के इक्वल में पुट कर लो बेटा 3.052। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना बार से पहले वाले डिजिट को अपन खत्म करेंगे, तो बार से पहले क्या है बेटा, एक डिजिट है ना, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। अब 10 करो बेटा, 10x इज इक्वल टू 3.052 इंटू में 10, और मल्टीप्लाई करने का मतलब ये ध्यान रखना बेटा, इस डिजिट को मत चेंज कर देना कुछ भी, मतलब डेसिमल सरकाना होता है, तो एक डिजिट आगे से रख जाएगा तो तुम्हारा आ जाएगा ये। ठीक है, और इसको कह देंगे इक्वेशन 1। अब ये बार से पहले वाली अपन ने खत्म कर ली, अब बार वाली खत्म करो, बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो आप दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। अब दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 100 से। अब देखो ये आ गया तुम्हारा 1000x इज इक्वल टू, और ये भी एक बार ध्यान से देखना बेटा, मतलब अगर मैं इसका डेसिमल 2 आगे सरकाऊं, लास्ट में आ रहा है ना, लेकिन लास्ट में डेसिमल नहीं आना चाहिए, तो मैं इस डिजिट को क्या कर सकती हूँ, बार बार रिपीट कर सकती हूँ ना। अब देखो अब ये लास्ट में नहीं आएगा, और बार दोबारा किसको रिपीट कर सकती हूँ, 5 और 2 को, 2 को मत कर देना, दोनों रिपीट होएगी, तो 1000x इज इक्वल टू 30.5, सॉरी ये डेसिमल सरकाना है ना, 2 आगे सरकाना, ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब देखो बेटा 1000 लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होएगा और राइट में राइट होएगा, 30 52.52 30.52। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 0 0 ये आ गया तुम्हारा 2, ये आ गया 2, ये आ गया 30। अब ये कितना है बेटा 990x, और अगर बाय चांस मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो तुम्हारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 32 2, और ये साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या आ गया, डिवाइड में, तो ये आ गया तुम्हारा इसका आंसर p बाई क्यू। ठीक है, अब उसके बाद अगला पार्ट देखो बेटा, 1 पॉइंट x इज इक्वल टू 1.0
235 है ना, 235। अब इन दो के ऊपर बार है, सेम ही क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है। अब ये देखो, पहले दोनों तरफ क्या कर दोगे, पहले बाद से पहले वाले को खत्म करो, डेसिमल के बाद की और बाद से पहले वाले को, तो एक है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, 10 से कर दो, 10x इज इक्वल टू 1.235 इंटू में 10, और ये बार है ही, तो 10x इज इक्वल टू 112.35, ये इक्वेशन 1 बनेगी। अब जितने के ऊपर बार हो उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ठीक है, अब 10x इंटू में 100 इज इक्वल टू 12.35 इंटू में 100। इसको करना है, कहीं ऊपर वाले को करो। अब उसके बाद देखो, अगर मैं इसके 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, वही लास्ट में डेसिमल आ रहा है लेकिन लास्ट में नहीं आना चाहिए, तो मैं यूँ कह सकती हूँ ना, ये बार बार रिपीट हो रही है, इसको 2 बार मैं लिख सकती हूँ, 2 बार 3 बार, जितने की मेरे को जरूरत है। तो 12.3535 कह दो। ठीक है, अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, अब लास्ट में तुम्हारा डेसिमल नहीं आएगा। अब ये आ गई इक्वेशन 2, वो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम। अब करो बेटा, लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होएगा और राइट में राइट सब्ट्रैक्ट होएगा। अब देखो 0 0 ये आ गया तुम्हारा, 3 ये आ गया, 2 ये आ गया 12, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 990 ना। तो तुम्हारे पास क्या आया, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x यहीं रह जाएगा 1223/990। ठीक है, अब ये कट रहे नहीं शायद, है ना, और ये कट रहे हैं बेटा, जो कट रहे हैं उसको काट देना। इसको देखो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा, सॉरी 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, तो तुम्हारा ये आ जाएगा 1 1 बाय में 495। अगर बाय चांस, ये ध्यान रखना बेटा, कट रहे हो तो काट देना लास्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2 पार्ट हो गए। अब उसके बाद 4th पार्ट तक हो गए बेटा। अब 5th पार्ट देखो, अब देखो 5th पार्ट, ये है 0.23 के ऊपर बार है बेटा। ठीक है, अब ये देखो, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट थी उतने के ऊपर बार है, तो पुट x इज इक्वल टू 0.23। अब इसको इक्वेशन 1 दे दूंगी मैं, क्यों दे दूंगी, क्योंकि देखो इसमें एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जितनी डेसिमल के बाद डिजिट है उतने के ऊपर बार है, तो जहां पुट करते हो उसी को इक्वेशन 1 दे दो। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 क्यों कर रही हूँ बेटा, क्योंकि 2 के ऊपर बार है। ठीक है, दोनों तरफ करोगे, देखो ये तो सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये वही लास्ट में डेसिमल आएगा ना, 2 सरका हो गए, 2 0 है, 2 साइड जाएगा, लेकिन लास्ट में आप नहीं ले सकते, इसलिए इसको 2 बार रिपीट कर दो। 100x इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया 23.23, है ना, ये आ गई इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, अब देखो वही लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट, राइट में राइट सब्ट्रैक्ट, है ना, तो 23.23 0.23। अब ये देखो बेटा, ये कितना बचा, 23 बचा ना, लास्ट में ना 0 की वैल्यू होती ना डेसिमल की वैल्यू होती, और यहाँ पे क्या आ गया 99x, यहाँ से वैल्यू निकालो तो तुम्हारे क्या आ गया x की 23/99, ये कट नहीं रहे और यहाँ पे छोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला पार्ट देखो बेटा, इसका अगला पार्ट इसका जो है वो है हमारा 2.05, है ना, तो वही x के इक्वल में पुट कर लो बेटा 2.05। अब कितने के ऊपर बार है बेटा, वही 5 के ऊपर बार है बस, तो वही पहले डेसिमल से पहले वाले को खत्म करो, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्योंकि बार से पहले वाले को खत्म करना है और बार से पहले एक डिजिट है, तो 10x इज इक्वल टू 2.05 इंटू में 10, तो 10x इज इक्वल टू 20.5, है ना, तो ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन 1। अब बार वाले को खत्म करो, बार कितने के ऊपर, एक के ऊपर, तो दोबारा फिर 10 से ही मल्टीप्लाई, तो अगेन मल्टीप्लाई
10 बोथ साइड, दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको, तो 10x इंटू में 10 इज इक्वल टू 20.5 इंटू में 10, वही बात आ गई बेटा, ये लास्ट में डेसिमल नहीं आता इसलिए इसको दो बार लिख लो, तो तुम्हारे पास आ गया 100x इज इक्वल टू 20.55 लिख सकते हो ना इसको। अब उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया, ये 100x इज इक्वल टू, और एक आगे सरकाना है बेटा, तुम्हारे पास आ गया 5.5, ये आ गई इक्वेशन 2। अब वही 1 और 2 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, अब वही लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट और राइट में राइट सब्ट्रैक्ट। अब ये क्या आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 10 में से 2 गया बेटा 8, ये बच गया 1, ठीक है, और इस साइड देखिए तो क्या बचा 90x, तो तुम्हारा x निकालो तो 185 बाय में 90 आ गया, कट रहे हैं बेटा, काट दो, 5 3 जा 15, 3 बचे 5 7 35, फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 37 बाई 18 पी बाई क्यू की फॉर्म में आता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया बेटा कौन सा 6 पार्ट है ना, तो ये 6 पार्ट हो गए बेटा इस क्वेश्चन के। अब देखो अगला पार्ट, अब देखो अगला, इसमें क्या रहता है 3.125, 7th पार्ट है ना, 8 7th पार्ट देखो बेटा, 7th पार्ट रह गया ना बीच में, 7th पार्ट देखो 2.125 इसके ऊपर बार है, और अगला पार्ट और साथ ही कर देंगे बेटा, वहाँ अगला पार्ट क्या है 3.x के इक्वल में ही पुट कर देते हैं 3.125 के ऊपर बार, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें ये सेम क्वेश्चन है 8 पार्ट नहीं करवाती, मैं तुम्हें लास्ट पार्ट करवाती, ये होमवर्क में है बेटा तुम्हारा, ये पार्ट सेम है, ठीक है, अगर फिर भी ना आए तो मेरे से पूछ लेना कौन सा पार्ट 8th पार्ट, ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं तुम्हें सोल्व करके दे दूँ, ठीक है, पर ये सो खुद एक बार करके देखना बेटा, सेम इसी की तरह होगा, ठीक है। अब देखो मैं सीधा तुम्हें 9th पार्ट करवाती हूँ, 2.1625 पूरे के ऊपर बार है, ठीक है, अब ये और 8th पार्ट सेम है बेटा, x के इक्वल में पुट कर लेते हैं 2.125, ठीक है, अब उसके बाद वही बार से पहले वाले को खत्म करो, बार से पहले कितने डिजिट है बेटा 2 ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दो बेटा 100 से, तो 100x इज इक्वल टू 2.125 इंटू में 100, ठीक है, अब वही डेसिमल सरकाना है बेटा, सरका दो, डेसिमल कितना सरकाना है 2 डिजिट आ गए ना, तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो तुम्हारा ये आ गया, ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन 1 आ गई, अब बार से पहले वाले खत्म कर देना, 2 थी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बार वाले को खत्म करो, बार कितने के ऊपर है 1 के ऊपर, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करो बेटा इसको, इंटू में 10 इज इक्वल टू इंटू में 10, वही बेटा लास्ट में डेसिमल नहीं आना चाहिए इसलिए इसको बार बार रिपीट करोगे, इस साइड तो करो मल्टीप्लाई, उसको आप क्या करेंगे एक रिपीट करके लिख देंगे इसको, ये 212 है, ठीक है, इसको बार बार रिपीट करके लिख देंगे तो अपना लास्ट में डेसिमल नहीं आएगा, तो ये आ गया 1000x 212.5, ये इक्वेशन 2 आ गई, वही सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, अब देखो बेटा लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट कर दो और राइट में राइट सब्ट्रैक्ट कर दो, 212.5 करो, 0 3 1, और ये कितना आ गया बेटा 11 में से 2 गया 9, और ये आ गया 1, ठीक है, यहाँ पे देखें तो तुम्हारा आ गया 900 है ना, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 1913 बाय में 900 कट नहीं रहे, तो ये तुम्हारा p बाय क्यू की फॉर्म में आंसर आ रहा, ठीक है। अब इस 3rd पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे पहले इसको x के इक्वल में पुट कर लेंगे, इसमें क्या है ध्यान से देखना, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट थी उतने के ऊपर ही बार है, तो मतलब पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 10,000, सॉरी हाँ 10,000 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई, पर इसी को पहले इक्वेशन 1 कह देंगे क्योंकि एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितनी डिजिट है बेटा 2, सॉरी कितनी है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, ठीक है। अब देखो
अब तुम्हारा दोनों तरफ करेंगे, लेकिन इसको एक साइड नहीं करोगे, इस साइड भी करो और इस साइड भी करो, ठीक है। अब उसके बाद ये तो इस साइड तो तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है, एक जीरो कम लग जाती है, ठीक है। अब इस साइड करेंगे तो लास्ट में डेसिमल आ रहा है, लेकिन लास्ट में नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको मैं क्या कर दूं, रिपीट कर दूं ना। तो इसको एक बार और लिख दो, 1625 इंटू में 1000 10,000। ये समझ आ रहा है क्या? मतलब ये 4 की 4 डिजिट ही दोबारा रिपीट होएगी, 2 के ऊपर 12 है तो 2 रिपीट होएगी, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 10,000 और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना। अब ये डेसिमल कहाँ पे आना चाहिए बेटा, यहाँ पे, तो 21625.1625, ये तुम्हारी इक्वेशन 2 आ गई। देखना 4 डेसिमल से रख रहे हैं ना, तुम्हारा यहाँ पे आ गया। अब वही सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, देखो इसमें से x गया बेटा, ठीक है। और ये तुम्हारा 21625.1625 और तुम्हारा आ गया 21625। वो देखो सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद वाला जीरो बनना चाहिए, बन रहा है ना, ठीक है। तो ये तो जीरो आ ही गया बेटा, तुम्हारा 0 0 0 हो गया, ये सारा खत्म हो गया, ये आ गया 3 और 2162, ठीक है। तो यहाँ देखें तो ये कितना आ रहा है, 9999x इक्वल टू 21623। यहाँ पे देखो अब 21623 बाय में 9999, ठीक है। ये देखो 3 से हो रहा है क्या, 3 का रूल क्या था बेटा, प्लस करके देख लो, 5 6 12 और 2 14 नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। ये पी बाई क्यू की फॉर्मूला है। तो ये थर्ड के बेटा सारे पार्ट हो गए तुम्हारे। अब अगली वीडियो में करेंगे अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, थैंक यू बेटा। मैं पता है क्या सोचूंगी।